बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 11 है ट्रिग्नोमेट्री। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में इससे पहले अर्थमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री पढ़ते आए हैं, इस तरह अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, मेट्री मीन्स मेजर। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की मेजरमेंट पढ़ते हैं। ठीक, और कौन सा ट्राइंगल है इस वक्त हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको मालूम है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। नीचे देखिए, इन ट्राइंगल वी नो दैट 6 एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। किस तरह बनते हैं वो 6 एलिमेंट्स? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। टोटल होगा ये 6 एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए एंगल्स के अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ी हैं। नंबर 1 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। लेस देन 90 डिग्री, जो लेस देन 90 डिग्री होता है वो एक्यूट एंगल होता है। इट मीन्स 90 से छोटा जो एंगल हो, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री, 70 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल होते हैं। थर्ड है ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े एंगल्स कौन से होंगे? वो 100 है, 110 है, 150 है, ये सारे एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये ट्राइंगल है हमारे पास और आप देख रहे हैं कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका नाम क्या है? ACB। इस ट्राइंगल का नाम है ACB। और इन लेटर्स को मैंने देखिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। जो ट्राइंगल का नाम होता है वो हम कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। और इसके अलावा अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ स्मॉल लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये किस तरह लिखने हैं स्मॉल लेटर्स? ये देख लीजिए, जो आपके पास A होगा उसकी जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, जो A की अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल a से डिनोट करेंगे हम सिर्फ। ठीक, और जो B होगा, B के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी उसे स्मॉल b से डिनोट करेंगे। और कैपिटल C जो है, इसके जो अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल c से डिनोट की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात याद रख लीजिए, आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी वो एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसके जो बाकी के 2 एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल्स। इट मीन्स अगर ये 20 डिग्री है तो ये 70 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक 50 है तो एक 40 है। दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री ही होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब देखिए यहाँ आपको कुछ लिखा नजर आ रहा है, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये किस तरह लिखा हुआ है? यहाँ पे आपके पास अगर हम एंगल A के अकॉर्डिंग बात करें तो एंगल A के अकॉर्डिंग जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जो बिल्कुल यही वाली साइड होगी ना, इसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। यानी जिस लाइन पे एंगल बन रहा है उसी साइड को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। और वो होगी फिर हमारी बेस। क्या होती है वो? बेस होती है। और उसी एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी, जो कि इस वक्त स्मॉल a है, वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है उसे बेस कहते हैं, जो उसकी अपोजिट साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेन्यूज आपके पास फिक्स होता है, ये होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और ये फिक्स रहता है, क्योंकि जब 90 डिग्री मूव नहीं कर रहा तो हाइपोटेन्यूज भी मूव नहीं कर रहा। अब बेस और परपेंडिकुलर किस तरह मूव करते हैं ये देखिए। अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने एंगल A के अकॉर्डिंग बताया। अब एंगल B के अकॉर्डिंग देखिए आप, एंगल B इधर बन रहा है और इसी लाइन पे बन रहा है ना एंगल B, इस लाइन के हिसाब से, तो ये एडजेसेंट लाइन है। अगर हम एंगल B के अकॉर्डिंग देखें तो ये एडजेसेंट लाइन है और एंगल B के अकॉर्डिंग ये होगा बेस। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा अभी आगे ही बताती हूँ। ये होगा बेस और एंगल B के अपोजिट साइड ये होगा, तो एंगल B के लिए ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक, एंगल B के लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। जो लाइन सेगमेंट AC है वो इस वक्त हमारे पास B है, जो लाइन सेगमेंट BC है वो A है और जो लाइन सेगमेंट AB है वो C है। अब देखिए मैंने इस वक्त जो ये बेस और परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ये एंगल A के अकॉर्डिंग लिखा है। B के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस वक्त जो हम काम करेंगे वो सिर्फ एंगल A के अकॉर्डिंग करेंगे। एंगल B के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता दिया है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिए अपना लेक्चर देखते हैं। यहाँ पे हम, यहाँ हमारे पास हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? इसमें से आपने रेशियो का वर्ड तो पहले सुना हुआ है। रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। रेशियो में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं
दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ का। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा कंपैरिजन है साइड्स का। जब कभी भी हम ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के साइड्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का कंपैरिजन करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। आगे लिखा है एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स क्यों लिखा है? क्योंकि राइट ट्राइंगल में बाकी के जो दोनों एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ एक्यूट एंगल लिखा है। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए, यहाँ हमारे पास कुछ रेशियोज लिखे हैं। देखिए 1 to 6 रेशियोज है। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स रेशियोज हैं, ये 6 ही होते हैं। मैंने यहाँ कम या ज़्यादा नहीं लिखे, ये 6 ही होते हैं और ये अब आपको याद करने होंगे। देखिए नंबर 1 देखिए, साइन ऑफ मेजर एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हम सारा काम एंगल ए के अकॉर्डिंग करेंगे। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास फिक्स होता है कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ये आपके पास फिक्स है। ठीक है, अब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आगे देखिए क्या होगा, ये मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वो लाइन होगी जो एंगल ए की अपोजिट साइड होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास वो लाइन होगी जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी। और हाइपोटेन्यूज है मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू, आगे लिखा है ए अपॉन सी। अब ये ए अपॉन सी कैसे आया? देखिए हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, और एंगल ए के जो अपोजिट हमारे पास है परपेंडिकुलर वो स्मॉल ए है, तो इसीलिए यहाँ ए आएगा और नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्मॉल सी के बराबर है, इसलिए यहाँ सी आएगा। ठीक है, मैं इसी को रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ये आपके पास फिक्स है, चाहे हम यहाँ एंगल बी के अकॉर्डिंग ही क्यों ना बात करें। इस वक्त तो हम एंगल ए के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे यहाँ बी ही होता फिर भी हम साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। ओके, अब देखें यहाँ हमारे पास साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और एंगल ए के अकॉर्डिंग जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ए आ रहा है, और एंगल ए के अकॉर्डिंग ही हाइपोटेन्यूज जो है वो सी आ रहा है। इट मीन्स साइन मेजर एंगल ए हमारे पास है ए अपॉन सी के इक्वल। आगे देखिए नंबर 2 है कोसाइन ऑफ मेजर एंगल ए। तो कोसाइन हमारे पास इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये जितने भी रेशियोज यहाँ लिखे हैं ये सब कांस्टेंट हैं आपके पास, ये फिक्स हैं। जिस तरह साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, इसी तरह कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। और एंगल ए के अकॉर्डिंग मेजर ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होती है बेस, और मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है। ठीक है, अब जो एडजेसेंट साइड है एंगल ए के अकॉर्डिंग, देखें एंगल ए के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड में हमारे पास ये वाली साइड है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, तो इसलिए बी और नीचे सी, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सी। आगे देख लीजिए, टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए, परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल ए का अपोजिट साइड होगा, और बेस में क्या है? मेजर ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी। अब यहाँ फिगर में देखिए, जो एंगल ए की अपोजिट साइड है उस पे ए है, और जो एंगल ए की एडजेसेंट साइड है वो बी है, तो यहाँ हमारे पास आ गया ए अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया ए अपॉन बी। आगे देखिए, अब देखिए आपके पास मजीद 3 रेशियोज बचे हैं, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। ये 3 रेशियोज आप किस तरह याद रखेंगे? आपको बेसिकली सिर्फ ऊपर के 3 रेशियोज याद रखने होंगे, जो बाकी के रेशियोज होंगे वो आप को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनका रेसिप्रोकल ले लेना होगा। ठीक है, देखिए मैं समझा रही हूँ। कोटेंजेंट ऑफ मेजर एंगल ए इक्वल टू बेस पर अपॉन परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट जो है आपके पास वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। कोटेंजेंट रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। देखिए टेंजेंट हमारे पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटेंजेंट क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दें, ये देखें हो गया ना रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ये।
तो ना सिर्फ ये बल्कि आगे का भी तमाम काम रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब बेस ऊपर आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे हमारे पास b न्यूमरेटर में आ गया। जब परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में आ गया तो परपेंडिकुलर हमारे पास स्मॉल a था, तो a हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसी तरह से सीकेंट ऑफ मेजर एंगल a, सीकेंट आपके पास रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का। कोसाइन में था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट में हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हो गया ना रेसिप्रोकल। मैंने इसके आगे का लिखा नहीं है क्योंकि ये भी वही सेम चीज़ है। हाइपोटेन्यूज के लिए हम वही लिख देंगे मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज, बेस में हम लिख देंगे मेजर ऑफ साइड एडजेसेंट, ओके। हाइपोटेन्यूज देखें हमारे पास फिगर में सी के इक्वल था तो सी आ गया, और बेस हमारे पास स्मॉल b के इक्वल है तो b आ गया, ये हो गया c अपॉन b। आगे है कोसेकेंट। अब कोसेकेंट हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहीं पे क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखें कोसेकेंट में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसके आगे का भी ये सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिगर में इक्वल है c के, परपेंडिकुलर है हमारे पास a के इक्वल, हमने यहाँ पे एडिशन किया c अपॉन a। आप अगर इन रेशियोज को भी देखें यहाँ ऊपर से तो ये सब रेसिप्रोकल है। टेंजेंट और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल होगा, a अपॉन b से b अपॉन a, कोसाइन और सीकेंट देखें रेसिप्रोकल है, ये c अपॉन b वो b अपॉन c, फिर ये a अपॉन c और ये c अपॉन a। तो देखें ये सब आपस में रेसिप्रोकल है। तो आपको बेसिकली शुरू के 3 रेशियोज याद रखने की जरूरत है। वैसे तो बाकी भी याद होने चाहिए, लेकिन अगर ना भी याद हो तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है। आपको पता होना चाहिए कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। क्लास की सब फिक्स वैल्यूज हैं, सॉरी रेशियोज हैं, तो ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आज का ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना होमवर्क देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यही वाले रेशियोज जो अभी आप लोगों ने समझे हैं अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर लेक्चर समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, हो सकता है आपको इतनी अच्छी तरह ना समझ में आया हो, लेकिन बार बार देखने से समझ आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।